students, today we will continue chapter number 17 our universe. Okay बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्स और सन इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया था एंड टुडे वी विल रीड अबाउट मून एंड हाउ आर डेज एंड नाइट अकर. इट मीन्स बच्चों दिन और रात कैसे होते हैं? क्वेश्चन मार्क. Clear everyone? Students, before starting our class, tell me some short answers. Okay? Now tell me that what is sun? Sun क्या है? Yes, sun is a star. Sun एक star है. Clear? And in which direction the sun rise? Yes, the sun rises in the east direction. Sun हमेशा east direction से ही राइज यानी कि उगता है. एंड इन विच डायरेक्शन द सन सेट्स? यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 119. द मून इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई. बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्ट हम स्काई में देखते हैं उनमें से मून दूसरा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अनलाइक द सन, द मून इज नॉट अ स्टार. बच्चों, सन की तरह मून स्टार नहीं है. क्लियर? जैसे बच्चों सन एक स्टार है लेकिन मून स्टार नहीं है. मून नेचुरल सैटेलाइट है. क्लियर? द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. बच्चों, मून हमारी अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह या नेचुरल सैटेलाइट. इट मीन्स बच्चों प्राकृतिक उपग्रह है. क्लियर? अब इससे बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है दैट व्हाट इज मून. तो आप क्या आंसर करोगे? दैट द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. क्लियर? नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑन इट्स ओन ऑफ इट्स ओन. ओके बच्चों, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. ये सन के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है. क्लियर? देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून. एज अ रिजल्ट नो लाइफ एग्जिस्ट देयर. बच्चों, मून पर एयर और वाटर दोनों ही उपस्थित नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं है. क्लियर? बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें एयर और वाटर दोनों की आवश्यकता होती है. क्लियर? तो इसलिए बच्चों जब मून पर वाटर और एयर दोनों ही उपस्थित नहीं रहेगा तो किस तरह से वहाँ पर लिविंग थिंग सरवाइव कर पाएंगे. इसलिए बच्चों वहाँ पर कोई भी जीव जंतु, कोई भी लाइफ वहाँ पर उपस्थित नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एयर और वाटर दोनों ही उपस्थित नहीं है. क्लियर? द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक रात में जो मून का जो शेप है वो बदलता हुआ दिखाई देता है. क्लियर? कभी कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी बिल्कुल छोटा सा क्रीजेंट मून निकलता है ना. तो इसे ही हम लोग बच्चों फेसेस ऑफ मून कहते हैं. क्लियर? The different shape of moon that we see from the earth is called phases of moon. बच्चों, हम अपनी अर्थ से जो मून का विभिन्न प्रकार का शेप देखते हैं उसे ही हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं. ओके, द पिक्चर बिलो शोन द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. इस पिक्चर में मून का विभिन्न शेप या विभिन्न फेस दिखाई दे रहा है. जैसे बच्चों डे 1 में न्यू मून, यहाँ पर देखिए बिल्कुल मून दिखाई ही नहीं दे रहा है. नेक्स्ट डे 4 में पतला सा मून यानी कि छोटा सा मून निकला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रीसेंट मून कहते हैं. डे 7 में हाफ मून निकला हुआ है जिसे हम हाफ मून कहते हैं. नेक्स्ट बच्चों डे 10 में हाफ मून से थोड़ा अधिक मून निकला हुआ है और नेक्स्ट में देखिए पूरा मून निकला हुआ है. इट मीन्स बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? फुल मून. क्लियर? और बच्चों यही साइकिल देखिए दोबारा रिपीट हुआ है. क्लियर? इसे ही बच्चों हम लोग फेसेस ऑफ मून कहते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर डेज एंड नाइट अकर. किस प्रकार से दिन और रात
होते हैं। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 121. We have day or night depending on the position of the sun. बच्चों, दिन और रात सन का पोजीशन यानी कि सन की स्थिति पर ही निर्भर करता है. When the part of the earth that we live on receive sunlight, we experience day. बच्चों, हम अर्थ के जिस भी पार्ट पर रहते हैं, अगर उस पार्ट पर सनलाइट आती है या सन की लाइट वहां पर पड़ती है तो उस समय हम डे का अनुभव यानी कि दिन का अनुभव करते हैं. क्लियर? When this part of the earth turns away from the sun, light does not reach us. It is night and we don't see the sun till the next morning. और जब उस पार्ट से सन दूर चला जाता है, उस पार्ट यानी कि बच्चों जिस पार्ट पर हम रह रहे हैं, जब सन उस पार्ट से दूर चला जाता है तो उस पार्ट पर सनलाइट नहीं पहुंचती. ठीक है? और तब उस पार्ट पर रात हो जाती है और बच्चों फिर हम अगली सुबह तक सन को देख नहीं सकते. क्लियर? अब बच्चों जब नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह आती है, फिर से सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है ना? और फिर उसके बाद हमारे उस पार्ट पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है. फिर जैसे जैसे उस पार्ट से सन दूर चला जाता है, उस समय उस पार्ट पर सनलाइट पहुंच नहीं पाती, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है? फिर से डार्क यानी कि नाइट हो जाती है. क्लियर एवरीवन? अब बच्चों यही सर्कल डेली प्रतिदिन 24 आवर में चलता रहता है. बच्चों आइए अब दिन और रात की घटना को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. क्लियर? बच्चों दिस इज सन, ये सन है और ये हमारी अर्थ है. क्लियर? बच्चों ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. क्लियर? बच्चों आपको पता है कि अर्थ रोटेशन भी करती है एज वेल एज रिवॉल्यूशन भी करती है. सबसे पहले बच्चों आप रोटेशन को समझोगे. ओके? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर यानी कि अपनी ही धुरी पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बच्चों, क्लॉकवाइज. जैसे बच्चों घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है, उसी प्रकार से जब अर्थ अपने एक्सिस पे खड़े होके घूमती है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं. क्लियर? अब बच्चों अर्थ की रोटेशन यानी कि इसी गति से ही दिन और रात की घटना होती है. जैसे कि आप देख रहे हो कि अर्थ के इस पार्ट पर सन की लाइट पड़ रही है तो इसलिए यहाँ पर क्या है? डे है. और अर्थ के इस पार्ट पर सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए बच्चों इस पार्ट पर क्या है? नाइट है. क्लियर? तो बच्चों जो इस पार्ट पे जितने भी लोग रह रहे होंगे, जो भी यहाँ पर जो भी कंट्रीज होगी, जो भी यहाँ पर स्टेट्स होंगे, जो भी सिटीज होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा? दिन होगा. ओके? अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी. क्लियर? और उसी तरह से बच्चों जब हमारी अर्थ रोटेट करेगी और अर्थ का ये पार्ट सन की तरफ आएगा, इस पार्ट पर जब सन की लाइट पहुंचने लग जाएगी तो इस पार्ट पर क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा और उसके अदर पार्ट पर क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा. इसी को ही बच्चों हम फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, इट मीन्स दिन और रात का गठन कहते हैं. इसी प्रकार से बच्चों दिन और रात का गठन होता है. क्लियर एवरीवन? बच्चों अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है, इसीलिए बच्चों एक दिन में 24 आवर होते हैं. ओके students, that's all for today. Now it's time to do the classwork and homework. First see your classwork. Students, this is your classwork. First you have to write chapter number then chapter name in your classwork copy. बच्चों आपको अपनी classwork copy में सबसे पहले चैप्टर नंबर लिखना है, देन चैप्टर नेम राइट करना है, देन अबाउट द चैप्टर राइट करना है. क्लियर? In this chapter we will read about heavenly bodies and the weather conditions.
बच्चों इस चैप्टर में हम हेवनली बॉडीज और वेदर कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? बच्चों वेदर कंडीशंस का मीन्स होता है मौसम की स्थिति। क्लियर? तो बच्चों इस चैप्टर में हम हेवनली बॉडीज और मौसम की स्थितियों के बारे में जानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों डिफाइन द गिवन टर्म्स। योर फर्स्ट टर्म इज मिडनाइट। 12 o'clock at night is called midnight। बच्चों रात का जो 12 बजे का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिडनाइट। क्लियर? बच्चों जब रात के 12 बजते हैं तो उसे हम मिडनाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज मिड डे, द मिडल ऑफ द डे। बच्चों दिन के बीच के समय को ही हम लोग मिड डे कहते हैं। क्लियर? बच्चों जब दिन का 12 बजता है तो वो आपका मिड डे कहलाता है और रात के 12 o'clock को मिडनाइट कहते हैं, दिन के 12 o'clock को मिड डे कहते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स नाउ सी योर होमवर्क। ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 120। The day begins as the sunrise in the morning। बच्चों जैसे ही मॉर्निंग में सनराइज होता है वैसे ही हमारा दिन शुरू होता है। What time do you wake up to go to school? बच्चों आपको इसमें टाइम लिखना है कि आप स्कूल जाने के लिए कितने बजे उठते हो। नेक्स्ट इज what time do you get back from school? और किस समय आप स्कूल से वापस घर आते हो। What time do you go out to play? किस टाइम आप बाहर खेलने के लिए जाते हो। नेक्स्ट what time do you sleep at night? और किस समय आप रात में सोते हो। बच्चों इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में अभी आपके स्कूल क्लोज चल रहे हैं तो इसलिए बच्चों आप अपने प्रीवियस ईयर में जिस भी टाइम स्कूल जाते थे और जिस टाइम स्कूल से घर वापस आते थे वही टाइम इसमें आप मेंशन करोगे। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक। बच्चों आपको ये वर्क अपने बुक में ही करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? That's all for today. Thank you.